ये कहानी सांसें रोक देने वाली है। ये कहानी आपको बताएगी कि जंगल की दुनिया में हौसले और समझदारी की कीमत क्या हो सकती है। 26 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश। जंगल के चौकीदार अन्नूलाल भुसारे और दहल सिंह गश्त पर निकले थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था, लेकिन जंगल की दुनिया को करीब से जानने वाले अन्नूलाल और दहल सिंह बेफिक्र होकर जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे। एक सीमित दायरे में वो ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि जंगल में सब कुछ ठीक है या नहीं, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि असल गड़बड़ उनके साथ होने जा रही है। पर क्या, ये जानने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की वो कहानी सुना रहे हैं जिसने जंगल के चौकीदार दहल सिंह और अन्नूलाल की जिंदगी को एक झटके में बदल दिया। जंगल में गश्त करते वक्त अचानक शाकाहारी जानवरों की हलचल तेज हो गई। जो जंगल अब तक शांत था वहां शोर सुनाई देने लगा। अन्नूलाल और दहल सिंह को यह समझते देर नहीं लगी कि पास ही कोई शिकारी जानवर है, लेकिन कौन, वो ये तय नहीं कर पा रहे थे। तभी जंगल के कोने से बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई देने लगी। ये आवाज दूर से नजदीक आती जा रही थी, यानी वो बाघ उन्हीं की तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन घने जंगल में ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो बाघ किस तरफ से उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए दोनों ने समझदारी दिखाई और अलग अलग पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ ही देर के बाद दोनों का डर यकीन में तब्दील हो गया। जब एक बाघ उस पेड़ के ठीक नीचे पहुंच गया जिस पेड़ पर अन्नूलाल मौजूद थे, ये हालात रोंगटे खड़े कर देने वाले थे, क्योंकि बाघ को इंसानों की गंध आ चुकी थी। वो बार बार उन पेड़ों की तरफ जा रहा था जिन पेड़ों पर दहल सिंह और अन्नूलाल मौजूद थे। काफी देर तक लुका छिपी का यह खेल चलता रहा। अन्नूलाल और दहल सिंह दोनों की सांसें अटकी हुई थी, क्योंकि दोनों में से कोई ये नहीं जानता था कि बाघ आखिर वहां से कब जाएगा। धीरे धीरे रात भी नजदीक आ रही थी, इसलिए अब जो भी कुछ होना था वो उजाले में ही होना था। अगर बाघ वहां से नहीं गया तो दोनों को रात पेड़ पर ही बितानी थी। इसलिए दोनों बाघ के जाने का इंतजार करने लगे। इस दौरान अन्नूलाल ने बाघ की चहलकदमी की सारी तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। वो चुपचाप किसी बुद्ध की तरह पेड़ से सारी तस्वीरों को रिकॉर्ड करते रहे और आखिरकार काफी देर बाद बाघ वहां से निकलकर जंगल में गुम हो गया। बाघ के जाने के बाद दोनों की जान में जान आई। अगर अन्नूलाल और दहल सिंह ने लापरवाही दिखाई होती तो शायद आज वो जिंदा नहीं होते। अगर आपको नर्मदापुरम की ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।